मैंने तो निकाल दी सर एक बार। आप बता दो मुझे तो। तो पहले मैंने लेटर कर ली। बताओ। ये गूगल पे गलत दे रहे थे। फिर चैट जीपीटी पे देखा तो उन्होंने सही लगा रहा था, गूगल पे तो ये रिपीटिंग ले ही नहीं रहे थे। चलो पहले बताओ कौन सा लेटर लिखें बेटा। के सर। फिर एल। JKL। एम आगे यू। MU। डबल ए। डबल यू। ये है हमारे पास। अब M में पहुंचने के लिए मुझे दो रास्ते गुजरना पड़ेगा, K से L से। जब मैं K से गुजरूंगा तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर जब L से गुजरूंगा तो भी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही सभी हाँ। को? जब प्रवेश बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना भाई? जो रास्ते तुम्हें गुजरना है उसको आप लेते चलो साथ में। तो मेरा M मिल गया, तो M मेरा मिल गया, तो M को फिनिश कर लिया मैंने। अब मुझे पहुंचना है U पर। तो U तो भाई यहाँ है, तो यहाँ पहुंचने के लिए मेरे पास कितने रास्ते गुजरना पड़ेगा? तो मुझे दो रास्ते गुजरना पड़ेगा। तो मुझे दो रास्ते गुजरना पड़ेगा, तो मैं K पहले लेता हूँ। तो जब K लेता हूँ मेरे पास कितने हो जाएंगे? तो मेरे पास हो जाएंगे 3। तो 3 फैक्टोरियल बाई थ्री टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाय टू। और जब L यस सर। लूंगा तो भी मेरे पास क्या हो तो जाएगा? थ्री थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाई बाय टू। टू फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा 2 × 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है ना? तो मेरे पास एक यू भी खत्म हो गया। जब एक यू खत्म हो गया अब तो अब मेरे पास पहुंचना है, किस पे पहुंचना है? के तो सीधे मिल रहा है, ये तो कोई डायरेक्ट दिक्कत नहीं। मिल रहा है। है ना? के तो खत्म ही कर दो। के खत्म हो गया, अब एक बचा मिल रहा हमारा है। यू। तो यू से पहले मुझे एल मिल रहा है, तो एक ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर सीधे मिल जाएगा और, यू। फिर यू और खत्म फिर हो गया, एक बचा और। एल, एल एक और मिल जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये 4 फेटोल का मतलब 24 होता है, और +3 फेटोल का मतलब 6 होता है, और +2 हो गया 32। यस सर 32 आ रही। बताओ कहीं डाउट हो तो। नो सर। जब प्रवेश बताओ कहाँ दिक्कत आती है आपको इस रैंक वाले में? रैंक वाले में सर हम जैसे नंबर ही समझ में नहीं आते कैसे करते हैं सर, स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आता, भूल जाते हैं सर कैसे करते हैं। अभी ये जो मैंने बताया ये समझ में आया था कि नहीं आया था? जब जब आप कराते हो तब हो जाते हैं। तो एक ऐसा करो ना कि तुम कर लो साथ में, है ना? जहां तुम फंसोगे वहां हम रोक देंगे, वहां हम बता देंगे कैसे करना है। क्या कहते हो? उज्जवल के नेम का और कर लेते हैं सर। चलो उज्जवल का हाँ नाम का कर उज्जवल लेते हैं। हुआ। रिपीटिंग सही है। चलो उज्जवल का कर UJL। लेते हैं, और ध्यान से तुम ही बताना इस बार, ठीक है? उज्जवल बेटा तुम स्पेलिंग क्या लिखते हो? ये लिखते हो ना जो मैं लिख रहा हूँ? यू। यस सर यही यही ठीक है। यही लिख रखा है इसने तो आया उसमें मीटिंग में। तो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो पहले बताओ क्या लिखूं? जब प्रवेश तुम बोलते ए। जाओ। ओके सर जब प्रवेश बोले। हम्म, सर ए आएगा सबसे पहले सर। फिर फिर सर एल आएगा। सच में यार, JKL होता है या पहले एल होता है? ए जे हाँ एल सॉरी जे आएगा। आएगा, जी जी हाँ, जी जी जी। पहले जे जे आएगा, आएगा फिर फिर एल जे आएगा। आएगा, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा। एल फिर आएगा। फिर यू। फिर डब्ल्यू। चलो, अब मुझे देखो, मुझे यू तक पहुंचना है, मतलब यू यहाँ पे बैठा है। तो पहले उसके लिए कितने गुजरना पड़ेगा? इतने रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो पहले बताओ ए के लिए कितना बनेगा? तुम बताओ ए के लिए कितना बनेगा? भाई यू पे पहुंचना है ना सर आपको ए नाम के में। लिए। तो ई यहाँ पे बैठा है, हाँ, उसके लिए पहले इनसे गुजरना पड़ेगा आपको। तो पहले ए के लिए बताओ कितना बनेगा? ए के लिए सर फैक्टोरियल हम्म। बनेगा, 1 फैक्टोरियल। अरे पगले, ए के लिए मतलब, अरे यार, ए लेटर तुम ए के आगे लिए सर फिक्स, कुछ बने। ए लेटर तुम फिक्स 1 1 करोगे। पहले बनेगा ना सुनो वन। मेरी बात, पहले सुनो मेरी बात। ए लेटर तुम फिक्स करोगे, तो ये सारे लेटर के साथ तुम इसका अरेंजमेंट देखोगे ना, तो एक लेटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 लेटर हो गए ना, तो 5 फैक्टोरियल। और जिसमें से दो रिपीट हो रहे हैं जे, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अभी बात समझ में आई मेरी बात? ए अच्छा से सर कितने, हाँ, ठीक ए है। से कितने वर्ड बन सकते हैं ये हमें देखना होता है। ऐसे कितने वर्ड बन समझ गए सकते हैं सर। हमें ये टोटल देखना होता है। तो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं, इनका अरेंजमेंट तो देखोगे, ए फिक्स हुआ तो ये बनेगा। अब इसको तुम लिख दोगे साइड में। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ आगे। गया ना? तो फिर मैंने देखा कि ए से कितने बने, तो मैंने देखा 5 फैक्टोरियल बाई 2 बना। अब देखो जे से कितने बनेंगे। जे से सर 4 बनेंगे, जे तो रिपीट हो रहा है, दोनों एक ही अरे में आ तो, जाएंगे फिर वो। अरे तो क्या हुआ, इसको फिक्स किया तो रिपीट हो तो काउंट तो करोगे ना। 5 1 2 3 बनेंगे 4 5। फिर। 5 बनेंगे, और पान में कितना रहेगा? कोई रिपीट हुआ नहीं इस बीच में जो तुमने काउंट किया, तो 5 ही रहेंगे। तो 5 फैक्टोरियल बोलेंगे। अच्छा, अभी बात समझ में आया? आ गई सर।
आ गया ना। अब इस जे में जाओगे, इस जे में जाओगे तो फिर सेम ही बनेंगे, क्योंकि रहेंगे तो सेम ही लेटर, इसलिए सेम रहेंगे तो इसको फिर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट में दो लेटर एक बार थोड़ी लिखा जाता, दो वर्ड है ना, तो फिर उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद एल पे आओ, एल पे, तो एल पे आओ, क्योंकि मुझे यू पे पहुंचना है तो उसके पहले एल भी तो आता है, एल पे आए हम, तो एल के लिए कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, तो 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल दो बार आ गया, इसलिए मैंने दो बार से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया। मेरा यू आ गया, तो यू आ गया मतलब यू फिनिश हो चुका है, तो यू मैं हटा दूंगा अपनी लिस्ट में। अब बात क्लियर हो रही, जो फिनिश होते जाएंगे उनको हटाते जाओ। समझ में आ गया बेटा? ओके सर। चलो आगे वाले बताने हैं। चलो अगला बताओ। अब मुझे जे में पहुंचना है, जे आपको ये यहाँ, उसके पहले केवल कौन आता है? केवल ए आता है, तो इसका बताओ कितना ये आता बनेगा? है तो इसका बनाओ कितना बनेगा? +1। अरे अरे मुझे सॉरी, रुलाओगे क्या? 5 फैक्टोरियल सर। अरे जे आ रहा पांच है यहाँ 5 फैक्टोरियल/2 अरे फैक्टोरियल। भाई पांच बचे हैं क्या लेटर? ए को फिक्स किया, 1 2 3 4 बने, 4 फैक्टोरियल बाई आपने अपॉन वो हटा 2 दिया। फैक्टोरियल। अब तो वो हट गया ना वो। भाई लेटर को गलत टोटल है। बनाते हो ठीक ना है सर। आप, समझ क्यों नहीं पा रहे हो ये? टोटल लेटर हमें बनाने होते ना, तो टोटल वर्ड बनाओगे ना, इससे कितने बन सकते हैं? अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। तो ए से तो बना दिया मैंने बेटा। अब ए से बना दिया, जे सीधे मिल जाएगा, तो अब जे के लिए कुछ नहीं रखें क्योंकि जे तो मिल ही रहा है। दूसरा भी जे है, फिर जे पहुंचने के लिए फिर मुझे ए के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, अब एक जे तो हट जाएगा ना, अब ये एक जे हट जाएगा। समझ में आई हट बात? जाएगा। अब फिर इस जे के लिए पहुंचने के लिए मुझे फिर वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, फिर ए पहले आया, एक जे खत्म हुआ तो एक जे तो बचा ना हमारे पास। तो अब बताओ इसका क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, वेरी गुड, 3 फैक्टोरियल। तो अब मेरे पास ये भी जे हट गया। अब मुझे किस पे पहुंचना है? डब्ल्यू पे पहुंचना है। अब ये हो गया, ये हो गया, मुझे डब्ल्यू पहुंचना है, तो डब्ल्यू यहाँ है, तो उसके लिए मुझे ए और एल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ ए से कितने बनेंगे? ए से सर 2 बनेंगे अब। हाँ 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद डब्ल्यू पहुंचना है तो उसके ए के बाद सर बाद एल। एल पे एल कितने के लिए भी बनेंगे? सर फिर 2 फैक्टोरियल 2 बनेंगे। बनेंगे। अब डब्ल्यू खत्म हो गया, डब्ल्यू पे आ गया ना, तो यस डब्ल्यू सर। खत्म हो गया। अब हमें किस पे पहुंचना है? अब ए पे पहुंचना है, ए तो पहले ही मिल गया तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही दो। फिर हमें ए पे जब पहुंच गए, अब सीधे एल बचा, एल पे भी कोई चांस नहीं, तो सीधे एक लेटर माना जाएगा, तो वो तो जो टोटल वर्ड बना उसका एक वन ऐड कर देंगे बस। बस ना, ये जो वन होता है ना ये पूरे लेटर का होता है। समझ आई बात? यस सर। अब बताओ किसी को डाउट है इस वाले लेटर में? पूछ लो सर, मुझे तो नहीं है सर। अब नहीं भाई है सर। सबको समझ में आ गया ना? अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये वन आ रहा है ट्वेंटी सर 383। ये 83 आ रहा है, ठीक है। हाँ एक बार तो कर लो आप। 24 में 12 मतलब 12 बनेगा ये, प्लस 6, 6 to 8, 8 to 10, 10, 10, 11, इसको ऐड कर दो, कितना आया तुम्हारा बेटा? सिक्सटी ये थ्री सर, हाँ ये 60 भी तो आएगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो टू ये फाइव फाइव सिक्स पेट्रोल का मतलब कितना होता है? 120। और ये 5 पेट्रोल का मतलब कितना होता है? 140। टू से टू कैंसिल हो जाएगा ना सीधे, 120 120 कितना होता है? 240 तो हुआ। और इधर ये कितना आया? 12 आया। ये 3 पेट्रोल 6 हुआ, 60 6 to 60 8। 120। हाँ 6 to 8, 8 to 10, 10 1 11, सही तो हुआ ये? एक दो, हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है, सही बात है। हाँ हाँ भाई ये बताओ, आ रहा कोई है। दिक्कत किसी को? हाँ उधर गड़बड़ी कर दी मैंने, एक दो बार जे ले लिया, उसे दो बार डिवाइड कर दिया। हाँ अच्छा एक बार लेना था जे, उसे दो बार डिवाइड करना था, ये करना। हो गया भाई सभी को? यस सर। चलिए, तो मुझे लगता है रैंक वाली बात समझ में आ गई। अब जो कंडीशन डालेंगे वो कि ये दोनों साथ होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तो जो कंडीशन डालेंगे बस जैसा बोले वैसा कर देना, मतलब उसमें तुम्हें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। कंडीशन जो भी बुक में डाल देगा वो तुम्हें करना है, बस कहने का मतलब ये है। अभी कोई दिक्कत तो बताओ कोई? नो सर। ठीक है, अभी कोई दे रहा है? अब तो हो जाएंगे। ऑल द लेटर्स बी अरेंज इन ऑल द पॉसिबल वे, फाइंड द सच ऑफ अरेंजमेंट इन नो टू वोवेल्स arranged टुगेदर, तो आराम से कर लोगे, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं ये वाले, है ना? दो वावल एक नो साथ नहीं सर। होने चाहिए, दो एन एक साथ नहीं होने चाहिए, तो सबको कर लोगे तो हो जाएंगे आराम से, मैंने करा रखे हैं प्रैक्टिस अच्छे से, तो ये वाले हो जाएंगे ना। अब मैं गैप मेथड में चलता हूँ। गैप मेथड, गैप मेथड क्या कहता है, चलो इसको समझ लेते हैं।
कह रहा है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, आज लास्ट करना है बेटा, आज इसको लास्ट करके फिर एक लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीवाईक्यू पर। 1.5 घंटे में पीवाईक्यू बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1.5 घंटे क्लास का एक फायदा है, हम लोग क्वेश्चन भी ज्यादा ज्यादा कर हाँ। लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन वाइज हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो भी हमारे डाउट होते हैं क्वेश्चन वाइज ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि एक टाइप का रिवीजन टाइप में भी हो रहा है, तो एक लेवल बन रहा है इसको। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज देना सर, कहाँ पे भेजूँ सर आप? सर रिवीजन टाइप क्या सर, अब तो हम भूल गए थे इसको, एक बार अब हाँ अच्छी तरह आ गया है। हाँ, तो रिवीजन भी तो हो रहा है ना एक टाइप का ये। अब हाँ देखो, ज्यादा क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या हुआ, मोर क्वेश्चन लगाने का मतलब फायदा क्या हुआ, मोर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हम क्लास की रिवीजन क्लास में ही कर रहे हैं, क्लास की रिवीजन क्लास में ही कर हाँ। रहे हैं, मतलब तुम अलग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वही घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो भी इनफ हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लगा ही अब रहे हैं। बहुत होता है सर, पीवाईक्यू आराम से लग जाते हैं, नॉर्मल ऐसे ही होते हैं पीवाईक्यू ज्यादा। हाँ, तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बताता रहा हूँ मैं, सब बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप इसकी चिंता मत करें, बाकी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, ऐसा मत सोचना पीवाईक्यू नहीं कराएंगे सर, पीवाईक्यू कराऊंगा मैं, ताकि तुम्हें ये जो फील है ना, डर, वो दूर हो जाए, इस वजह से कराऊंगा। हाँ जब प्रोस कुछ कह रहे थे आप। रिकॉर्डिंग की पूछ रहा सर, आप भेजोगे कहाँ पे सर? रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके उसको अनलिस्टेड रखूंगा, लेकिन जो लिंक मैं भेजूंगा उस लिंक से वो ओपन होगा, सर्च करोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि ओके सर। ये हमारे लोग की जो बकवास है ना, ये दूसरे बच्चे सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए वो हम ही तुम लोग समझ सकते हैं ना, इसलिए तुम्हारे तक ही सीमित रखूंगा और कोई नहीं। ठीक है। और उसमें मैं जो ईमेल डाल दूंगा, आप लोग का जो भी डाल दूंगा कांटेक्ट, ईमेल से भी खुलते हैं ना कुछ, आपको ना पता हो तो बता देता हूँ। यहाँ ईमेल का भी ऑप्शन होता है कि अगर आप जिस खाली पर्टिकुलर पर्सन को खुलवाना चाहते हैं, तो उस ईमेल वाले आईडी से जब लॉगिन करोगे तभी खुलेगा, ये भी ऑप्शन रहता है वीडियो में। अच्छा ये भी होता है हाँ, सर। लाइव क्लास में भी होता है। अरे बेटा, जब हमारे यहाँ एक बार लाइव क्लास कंडक्ट कर रहा था मैं एसएससी वाले में, तो कुछ बदतमीज बच्चे आ गए थे, तो फिर मैं ईमेल, मैंने बच्चों को बताया कि अपना अपना ईमेल भेजो, फिर मैंने वो ईमेल वाले रख दिए थे, बाकी किसी को कंडक्ट, भले लाइव चल रहा था, देख सकते हैं ना, वो कमेंट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस देख सकते थे। और जब मैं चाहूँ तो अनलिस्टेड ऐसा कर दूंगा कि वो प्राइवेट दिखाएगा, ओपन भी नहीं होगा, तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हमें व्यू भी तो कमाने थे, तो पब्लिक रखता था, लेकिन वो देख सकते थे, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। ये था। चलो आओ गैप मेथड में समझते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड डिफरेंट थिंग्स, याद रखना इस चीज को, बड़ा मैटर किया करो। डिफरेंट थिंग का मतलब होता है सारी चीजें हमें अलग अलग लेनी, सेम नहीं लेनी है। तो परम्यूटेशन में जब भी हम लॉजिक नहीं पकड़ते हैं ना, मतलब कोई वर्ड कीवर्ड जो होते हैं उनको पकड़ते नहीं है, तो हमें दिक्कत होती है, कीवर्ड है हमारा। ठीक है। डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, होता नहीं, कभी कभी हम बोल देते हैं कि इतने चीज को एक साथ लेकर चलो, अलग अलग वस्तुएं होती हैं, लेकिन फिर बोलते हैं इनको एक साथ लेकर चलो, एक साथ सेलेक्ट करो, एक साथ उठाओ, होता नहीं, ऐसा काफी बार होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो व्हेन एम स्पेशल थिंग, वो कोई एम स्पेशल थिंग हो गई हमारे पास जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो नोट टू ऑफ विच आर टू अकर्स टुगेदर, तो फिर हमारे पास हालांकि क्वेश्चन तुम्हें सीधे लगाना है, हम कौन से आपको ऐसे समझा रहे हैं। पहले बताओ, ये जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया परम्यूटेशन का, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, ये सिलेक्शन हमारे यस पास सर। होता है, इसमें हमने इतने लोग को एक साथ सेलेक्ट किया है, इस वजह से आया, और जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब हमारे पास जो भी बनेगा वो आपस में अरेंज कर सकता है, एन ऑब्जेक्ट है तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये एन फैक्टोरियल भी बना। तो ये सिलेक्शन हुआ एक साथ सेलेक्ट करने का। कैसे? जैसे हमने बोला हमारे पास ए बी सी डी चार लोग थे, ऐसे मान लो। ठीक है। हमने कहा भाई इन तीनों को तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है, तो हमने कहा 3 बच्चों को उठाना है, कितने बच्चों को उठाना है, 3 बच्चों को एक साथ लेना है तुम्हें, हमने कहा। तो जाहिर बात है इतने में से कोई 3 बच्चे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यस सर। है ना। तो इसका अरेंजमेंट क्या बना, अब तुम्हारे पास तो अरेंजमेंट क्या बनेगा, इतने बच्चे हमारे पास हैं, इनको सेलेक्ट करना है, या बिठाने की अगर हम बात की कि भाई ऐसा बच्चे बिठाओ जो, देखो क्या बोलो, नो टू ऑफ विच ऑफ द अकर्स टुगेदर, कोई एक साथ ना आए। बिठाने की बात में क्या होता है, कोई एक साथ ना आए, जैसे मैंने बोल दिया। तो आप बोलोगे सर एक साथ ना आने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो आप यहाँ एक बच्चे के यहाँ बच्चे के, एक बच्चे के यहाँ, एक बच्चे के यहाँ, एक बच्चे के यहाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया आपने। ठीक है। तो इनके बैच अगर हमने कहा एक साथ ना आए, तो बिठाने का सबसे तरीका होता है गैप, देखो गैप, बिठाने वाले हमेशा क्वेश्चन में क्या देखा करो, गैप देखा करो, तो गैप से क्वेश्चन क्लियर होता है। तो हमने गैप देखा, गैप देखेंगे तो हमेशा गैप की कहानी में जो होता है ना, इस सिचुएशन कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है। तो हमने कहा एक साथ ना है, तो हम अलग अलग बिठा दे, जैसे हमने कहा लड़का ले लिया, लड़की ले लिया हमने, तो हमने लड़के शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। अब लड़की को एक साथ ना है तो हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे लड़की शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, क्या लड़की कभी साथ आ पाएंगी?
अब सोचो, अगर मैं लड़के को यहाँ बिठा दूं, पहला लड़का यहाँ बिठा दिया, दूसरा लड़का यहाँ बिठा दिया, तीसरा लड़का यहाँ बिठा दिया, चौथा लड़का यहाँ बिठा दिया, पांचवा लड़का यहाँ बिठा दिया, इनके बीच में अगर मैं लड़की बिठाना स्टार्ट करूं, लड़की बिठाना स्टार्ट करूं, तो क्या लड़की कोई साथ आ पाएगी अब? तो हमारा अरेंजमेंट तो नहीं, गैप से ही होगा ना। तो जब भी हमारा, जब कोई साथ वाली बात नहीं करेगा ना, तो वहां पर याद रखना है एन में एक ऐड नहीं हो आ जाता पाएगी है। सर। एन में एक ऐड हो जाता है करके कैसे? कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 थे, है ना? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। गैप कितने हो गए? टू 6 हो थ्री गए। फोर फाइव लड़के बच्चे भले 5 थे, लेकिन गैप देखो कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसलिए गैप मेथड का मतलब ये होता है कि जो बीच का गैप है ना, हमें उस पर फोकस करना है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ओके सर, समझ गए। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहानी क्लियर है। हमने क्या कहा कि अगर हमने कोई लड़के को बिठा रहा हूं, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया। हमने कहा कोई भी लड़की, ये लड़के हमारे बैठे हैं, है ना? हम ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, हमने कहा भाई कोई भी लड़की है ना, हमारी लड़की गलत संगत नहीं होनी चाहिए, तो जितने भी लड़की यहाँ हैं सबको अलग अलग बिठाना है, कोई लड़की साथ नहीं होनी चाहिए। तो तुमने कहा ठीक है सर, मैं व्यवस्था बनाता हूँ। और तुम मैथ की स्टूडेंट, तुम्हारा एकदम दिमाग कैलकुलेशन में फास्ट, तो तुमने कहा कि सबको ऐसे बिठा दिया। तुम, उसने कहा कितने तरीके से बिठा सकते हो? तुमने कहा रुको तो मैं दिखाता हूँ जादू। तो तुमने लड़कों को कैसे बिठा दिया? बीच में गैप आ गया, एक चेयर तुमने यहाँ डाली, एक चेयर तुमने यहाँ डाली, एक चेयर यहाँ डाली, एक चेयर यहाँ डाली, एक चेयर यहाँ डाली, एक चेयर यहाँ डाली। भाई यहाँ कहीं पे भी तुम लड़की बिठा दोगे, तो कहीं भी लड़की बिठा दोगे तो कोई लड़की साथ में नहीं आएगी। यहाँ एक लड़की बिठाओगे तो दूसरी लड़की यहाँ जा रही है, तो कोई साथ नहीं आएगा। तो अगर मैं गैप मेथड में जाता हूं, भले 5 बच्चे मेरे पास बंदे थे, लेकिन अगर गैप मेथड में जाता हूं तो मेरे पास जो पोजीशन होती है बिठाने की लड़कियों को, वो कितने हो गई? छः। तो 5 लोगों के बीच में गैप में हमेशा एक ऐड हो जाता है। तो अगर एन ऑब्जेक्ट थे तो गैप में कितना हो जाएगा? ज्यादा गैप, हो गई सर। हाँ। हाँ बेटा। N+1 हो गई सर। हाँ, n+1 हो जाती है। इसलिए गैप मेथड में देखोगे n+1 हो जाता है। ये देखो ध्यान से, n+1 हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाता है। जितने भी रहोगे ना ऑब्जेक्ट, उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हम गैप की बात करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है बच्चों? ठीक है। अब उसमें से हमें कितने चॉइस करनी है? हमें 2 चॉइस करनी है, हमें 3 चॉइस करनी है, हमें 3 लड़कियों को बिठाना है या हमें 4 लड़कियों को बिठाना है, ये मैटर करता है ना। यस सर। सपोज करो हमें 2 लड़कियों को बिठाना है, तो गैप हमारे पास 6 थे, 2 लड़कियों को बिठाना है तो 6p2 ही तो बनेगा ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर हमें 3 लड़कियों को बिठाना है, गैप हमारे पास 6 है, हमें 3 लड़कियों को बिठाना है, तो क्या बनेगा? 6p3। समझ गए चॉइस तो सर। p3 है, जो लड़की यहाँ बैठ जाएगी वो लड़की यहाँ थोड़ी बैठेगी। प्रवेश बेटा, जग प्रवेश बेटा, नींद आ रही है क्या? नहीं समझ में आई क्या? मैं फिर से बताऊं? सर आगे समझ हम्म। में। आ गई ना? तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये परम्यूटेशन बन गया। तो अटक हमने गया एम सर लड़कियों को सर। चॉइस किया, तो एम लड़की हो गई। एम याद रखना है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, कोई सेम नहीं रहना चाहिए कि पता चला उसको यहाँ भी बिठा दे, उसको यहाँ भी बिठा दे। हम ये नहीं कर रहे हैं, जो लड़की यहाँ बैठ गई वो यहाँ नहीं बैठेगी और कहीं नहीं बैठेगी, तो इसलिए सबकी अलग अलग पोजीशन होगी। इसलिए यहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई हो रहा है। अगर सेम हो जाएगा तो फिर हमें गैप मेथड यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सबको समझ आ रही? तो ये डिफरेंट थिंग के ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है, इसलिए हम पी लगा पा रहे हैं। पी में याद है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, डिफरेंट यस ऑब्जेक्ट का सर। अरेंजमेंट करते हैं ना, तो ये चीज हो गया। अब हमारे ओके मन सर, में समझ आएगा, गए। अब हमारे मन में आएगा लड़के जैसे हमने फिक्स किया था। भाई ये थोड़ी फिक्स किया था कौन लड़का कहाँ बैठेगा, इसका मतलब ये लड़के आपस में अरेंज हो सकते हैं। ये लड़के इधर उधर मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ। तो एक लड़के को यहाँ बिठाने की कितने पॉसिबिलिटी है? 5। यस यहाँ सर। बिठाने कितने थी हमारे पास? यहाँ पे 4 थी, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ m, हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कितना बनेगा? n फैक्टोरियल बनेगा। बोलो क्लियर हुआ या डाउट है? क्लियर है सर। भाई प्रवेश, जग प्रवेश, उज्जवल, यस। सबको क्लियर है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर है। जब भी हम गैप मेथड की बात करेंगे तो हमें ये लॉजिक यहाँ पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट भी आपस में अरेंज होते हैं। गैप में हमें गैप को ध्यान देते हुए जितने ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं उसमें हमें परम्यूटेशन अप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। बस इतना सा है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। चलो इस पे आओ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड्स फ्रैक्शन बी अरेंज्ड सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। दो वावेल एक साथ नहीं आने चाहिए, हमने कहा। तो इसका मतलब क्या है? हम, तो हाँ बोलो बेटा। उससे भी हो जाए जो हमने कल पढ़ा था। हाँ और क्या, पहले जो हमने पढ़ रखा उससे भी हो जाएगा। ये गैप मेथड लिखा है, इसका मतलब क्या है? हम चाहे तो पहले वाले मेथड से लगाएं या फिर हम गैप मेथड से लगाएं। बात समझ में आ यस रही सर। है? हम इस मेथड को सीख रहे हैं। तो हमारे पास देखोगे लेटर कितने हो गए, एन कितने हो गए, फिर हम किसको अरेंज कर रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। या फिर पुराने तरीके से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक साथ निकालो, एक साथ निकालने के बाद टोटल में माइनस कर दो।
आप ये भी कर सकते हो, आप एक साथ निकालो, टोटल में माइनस कर दो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, और चाहो तो गैप मेथड लगा दो तो भी आंसर वही आएगा। हाँ भाई, करें, कोई दिक्कत? चलो करो इसको, क्वेश्चन करो भाई सब लोग। बहुत ज्यादा आ रहा है सर ये तो। कितना आ रहा है? देख लीजिए आप। सब लोग सॉल्व करो, फिर देखते हैं इसको हम। चुप चुप के मिलने से। 887040। 887040, सभी कितना आया? मेरा तो सर कुछ बहुत ज्यादा आ रहा है। एक बार देख लेना है, वो फिर से एक बार ट्राई कर लेना। क्या वो मुकुल बेटा नेटवर्क नहीं है क्या सही? नेट दिक्कत कर रहा है सर आज, पता नहीं कैसे, वाईफाई तो लग रहा है। हो जाता है, कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या आंसर आया? 5G में डालूंगी सर इसको पहले। कर रहे थे हम तो इतने। कोई फाइव नहीं, फैक्टोरियल। वैसे आसान है। कितने लेटर अपने पास है टोटल, ये काउंट करो। 9। 8 है। अरे 8 भाई, है। लेटर पूरे, अब पहले कॉमन सेंस लगाओ। वावेल की बात कर रहा है तो वावेल हो गई लड़कियां। तो लड़के कितने हैं टोटल, क्योंकि लड़कों में आप गैप देखोगे ना, तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे लड़के। 5। तो 5। 5। आपको पता n+1 था, तो कितने हो जाएंगे? 6। कितने चॉइस करें, लड़कियां कितनी चॉइस है वहां पे, मतलब वावेल कितनी है यहाँ पर? 3। 3। तो 6p3। 4। समझ में आ रही? इंटू में n फैक्टोरियल था, मतलब इंटू में 5 फैक्टोरियल। अब करो। आ गया सर। नहीं समझ में? बताओ फिर से, मैं बताऊं? 8। 8 तो हुएगा, 3 हुएंगे। 5। 6। 6 वन फोर फैक्टोरियल फोर टू। डबल जीरो हाँ 6 बेटा। फैक्टोरियल इंटू 720/6। चलो देखो, समझो मेरी बात 14। को। जीरो दो फोर एक। 144 40। डबल जीरो। देखो कहानी को 4320 आ रहा है सर, 4320। अच्छा, 4320। सभी कितना आ रहा है? नहीं नहीं मेरा नहीं। हाँ। मेरा तो वन हमारा डबल। हमारा आ रहा है 14,400। सही मेरा है। भी यही है। सर मेरा मेरे भी यही है। मेरा आ रहा है सर 3600। मैं आपको बताता हूँ, 14,400 ही सही उत्तर है। प्रवेश को दिया जाएगा इस बार पुरस्कार। ठीक है, मुकुल बेटा एक चुम्मी भेज दो अपनी तरफ से पुरस्कार के तौर पर। चलो, लो यहाँ पे देखो भाई। ध्यान से क्या मिलेगा। मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन वर्ड है। तो फ्रैक्शन में मेरे पास क्या आता है, एक एफ आता है, एक आर आ गया, ठीक है, एक सी आ गया, एक टी आ गया, एक ओ आ गया, और एक ओ तो हटा दो, एन आ गया। ए आई ओ, ये बन गए तुम्हारे पास क्या, ये बन गए वावेल। वावेल कितने हो गए? 3। लेटर कितने हो गए? 5। यस सर। AIO। ठीक है, तो गैप मेथड क्या कहता है, अगर एफ यहाँ बैठ गया, आर यहाँ बैठ गया, सी यहाँ बैठ गया, टी यहाँ बैठ गया, एन यहाँ बैठ गया, तो गैप कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 गैप बनेंगे। 6 में से मुझे कितने डालने हैं? 3 डालने हैं। तो 6p3 बना। इनका भी मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ। ये कितने? 5 है, तो 5 पेट्रोल बना। फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी बन जाएगा ना ऐसे। तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6 बनेगा? 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। तो 6/3, 5 बाई, क्या होता है? 5 फैक्टोरियल रहेगा सर ये तो। चलो तुम ही लोग सॉल्व करके बताओ, आंसर कितना आया था? आंसर आएगा 6 वन फैक्टोरियल फोर बाय 3 फोर फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कटा, ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 120 4। इंटू गुना 5 इंटू 4 120। 120। 60 इंटू 5। आ गया ना सभी जीरो। का? हाँ। चलो। यस सर पूरा। 120 इंटू 60, वही आएगा लगभग। चलो, कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई।
ये सर, यस कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आओ, 110 नंबर पे आओ। अभी वो ही है। हो पंडित तो गया? आंसर बर्फ कर बोलो। गई स्किन पे। ये 14,400। यही आंसर है? हाँ यही होगा इसमें। सही है। हाँ यही यस आएगा सर, सर। ये यही वेरी तो गुड। है। तीन ही तो है ये भी, और ये भी, वो पांच है। अब बताओ, गैप मेथड आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यस आ सर। गए सर। आ गया ना? तो अब गैप मेथड से मैं कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो पहले हमने सीखा था उसमें भी गैप मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें हम टोटल निकाल के उसको माइनस करते हैं ना, टुगेदर वाला। अब वो भी मेथड यहाँ पे यस अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मुझे बताओ 111 नंबर, जल्दी से बताना 111 नंबर। थोड़ा याद रखना कि जब तुम अरेंजमेंट कर रहे हो टोटल का, तो हमेशा कोई रिपीट हो रहा हो तो उसमें डिवाइड कर देते हैं, उसको याद रखना। ये लॉजिक हमेशा लगेगा चाहे जहां अप्लाई करो। तो जो तुमने लॉजिक पढ़ लिए कभी बने तो अप्लाई कर दो। 480 आ रहा सर हमारा तो। गलत। नहीं, चार सौ चौदह सौ अस्सी नहीं। चालीस 1440। 1440 नहीं 48 तो आएगा। 48 एक आ रहा हमारा। 111 नंबर लगा रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो हाँ 111 नंबर में ज्यादा आप लोग आंसर बता रहे हो, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। 2 डिजिट का आंसर है। 24, 24 हाँ, इंटू टू 20 आ डिजिट रहा का है है। सर हमारा तो। 2 डिजिट। 24 का आंसर है। दो ही तो है बहुत इसमें। क्या? क्या कितना गॉगल। बता रहा है? चार तो वो हो पता गया, नहीं। एंड पांच सर पांच पी हाँ बोलो थ्री बेटा। 5 P2, बहुत हम्म। कम आंसर आ रहा है फिर तो मेरा 2 डिजिट में। 5 P2 इंटू बताओ। सर 4। 16 आंसर आ रहा है सर बस। 16 गलत है। देखो कहानी को समझो। 12। गैप टोटल कितने बनेंगे? गैप कितने बनेंगे? पांच 4। बनेंगे सर। गैप 4 पांच कहाँ बनेंगे। बनेंगे? 4। 12 आंसर आ रहा है सर हमारा। अरे यार, रुको मैं हाँ समझा हाँ, देता हूँ तुम ये लोग को। सही है सर, सही है सर, सही है। तीन ए, ई भी तो है, ई ए ई। दो ई हो गया ना। दो ई है, याद रखना एक बात। यस। तो इस पे दो कहानी ई हो बनेगी। गया। अभी भी आंसर निकाल के दिखाओ तुम लोग को, मुझे अभी भी गड़बड़ है तुम लोग का सोच, अभी तुम लोग पकड़े एक नहीं हो क्वेश्चन इंटू को। सी पी टी। 12 आंसर है सर, इसका 12 है। समझ गए सर, हम समझ गए। एक दो वावेल चार कितने हैं? आएगा। वावेल 3 हैं। और कॉन्सोनेंट कितने? कॉन्सोनेंट भी 3 हैं। कॉन्सोनेंट 3 है तो गैप कितने बनेंगे? 4। तो 4, और जिसमें चॉइस कितने की? 3 करनी है, तो 4P3 बना। आपको पता है, जो रिपीट कर उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 2 बार है इसलिए 2 से रिपीट डिवाइड कर देंगे तो बनेगा 4P3/2 फैक्टोरियल। कहानी क्लियर है? सर यही कर रहा है सर। वो है पी ना? 3/2 फैक्टोरियल इंटू में हाँ, 12 आएगा थ्री। सर, इसका इंटू में 12 3 फैक्टोरियल। आएगा। हाँ, बस ऐसे ही करेंगे। 12 कैसे आ यही तो जाएगा? करा है सर जी। 16 आ रहा है उसे करके तो। 16। 48 48। 48, चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास कितना है? 4P3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आ गया। ठीक है। 4P3 का मतलब कितना होता है? 4 फैक्टोरियल ही बोल दो सीधे, है ना? और और इंटू अपॉन। हाँ। 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। तो इधर इसको हटाएंगे तो 2, इधर केवल 3 बचेगा। ठीक 24 है। इंटू 3 48 आ रहा है। 24 × 3 कितना होता है? 48 होता है? किसने कह दिया? 72। नहीं 72 है। 72 होता है सर। एक तो तुम लोग पहाड़ा भी बहुत अच्छा आज पढ़ रहे हो, ये कहते हैं सस्ते नशे। अब की बार। अब की बार देखते हैं, 112 नंबर ट्राई करो। जगप्रेश बेटा, पहाड़ा अच्छे से पढ़ना सीखो। NS क्या है सर ये? सर हमने एन 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 एनएस का मतलब बनाने होता की है है, एन। हाँ, एन बनाने। 3 ई एस का मतलब होता है ई बनाओ। एन कितने हैं, ई कितने, उस पे बात हो रही है। जैसे एन NS 3 बार आ लिखा है गया इधर। तो 3N। हाँ। नो टू NS, अच्छा ठीक, मतलब, समझ गए सर। हाँ।
2400। 2400, वेरी गुड। और भाई बंद कोई आंसर? वैसे इतना भयंकर आंसर तो आने की उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी तुमने डिवाइड नहीं कराया हमको लग रहा है। कराया है। सभी में डिवाइड होगा इसमें, सभी में डिवाइड होगा। अरे ये भी तो रिपीट हो रहे हैं। हाँ, तो जो अरेंजमेंट बनाओगे इस लास्ट में ना, वो उसका भी उसमें भी डिवाइड कराना पड़ेगा। एक मिनट। 400 400। अब सही है। हाँ 400 400 याद है। अब सही है। हाँ भाई, और किसी को कोई दिक्कत? इसमें 2400 तक तो आ गया, इसमें लास्ट में डिवाइड क्यों किया दोबारा से 3 फैक्टोरियल से? थ्री हाँ, फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 2 बार 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। देखो पहले तो हमारा डिवाइड होगा किसमें, देखो पहले क्वेश्चन को फील करो तब तुम्हें पता चलेगा। इस वाले लेटर में रिपीट बहुत तगड़े तगड़े हो रहे हैं, तो जो अरेंजमेंट बना रहे हो उसमें भी डिवाइड हो रहा है, और जो परम्यूटेशन सेलेक्ट करो उसमें भी डिवाइड हो रहा है। बात ये है। अच्छा, 3 बार ये है और 3 बार ये है। हाँ, तो जब वो सेलेक्ट करोगे वो उसमें सॉरी। भी डिवाइड होगा, उसमें भी डिवाइड होगा, तो दोनों में डिवाइड होगा। समझ में आ गया ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो हो जाएगा। जाएगा सर। जगप्रवेश बेटा, तुम्हारा क्या हाल है? 19 पेरेंट्स हो जाती। देखो वावेल भी रिपीट कर रहा है, कॉन्सोनेंट भी रिपीट कर रहा है, अरे तो सर, वो हाँ गलती से बेटा। मैं ना माइक बंद करके बोला जा रहा था, कर लिया सर मैंने भी। अच्छा कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, कभी कभी थोड़ा गलतियां ना बड़ी गंभीर हो जाती हैं, ध्यान देना। चलो आगे बताओ। 113। अगर तो कुछ ज्यादा ही भयंकर आ रहा है। जिसका है तो इस तरह ही क्वेश्चन। फैक्टोरियल। तराई। कांस्टेंट। आंसर बताओ। ए यार कमा रहा हो मेरे तो, और तुम्हारा ज्यादा कैसा आ जाए। ज्यादा ना आ रहा, आ तो कभी रहे है। ये 3 तो 3 कट को 4 और ये छोटा को सर 4 इसका इंटू मेरा 4। 80 आ रहा है। 80 किस आ रहा है मेरा भी सर। किसका? वन वन इसका। थ्री हाँ 80 आ रहा है। 80 तो यार चांस नहीं लग रहे मुझे। निकाल 80 के आ देख। रहा 5 तो गए हो गए। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। है कर भी। तो भाई यार हमने वोवल के नहीं लिखा दी, कॉन्सोनेंट भी है वो में। अच्छा हाँ, अच्छा उससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्सोनेंट तो फिर भी अलग ही हो जाएंगे सर, वो वाले अलग हो जाएंगे तो। एक बार दिमाग लगाओ। कॉन्सोनेंट को अलग लिख लेगा और वोवल को अलग लिख लेगा। सही बोल रहा है ये। तो पहले एक काम करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ पहले वोवल का निकाल लिया, फिर कॉन्सोनेंट का निकाल लिया, उन्हें प्लस कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, फिर टोटल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। 8 है ना ये? 8 है, हाँ 8 है, 8 है, 8 हाँ है। तो सर जी फिर 160 आएगा आंसर। गलत। यार 1 से 60। कॉन्सोनेंट और वोवल तो सेम ही है इनमें, चार चार। तो पहले एक क्वेश्चन में लगाओ मन लगा के। अभी पहला ही वाला गलत था, पहली बात तो वो ही इतना ज्यादा नहीं था, वो 80 थोड़ी आएगा, 80 ज्यादा था। न बताओ तो फिर मैं बताऊं। अरे बताएंगे ना सर, बता क्यों नहीं पाएंगे। मुझे तुम्हारे हिसाब से तो ये आ रहा है 160। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। चार ही होएगा, 5। ओए सर ओए बस मुकुल। इतना इतना बता दो सर, सुन। गड़बड़ कहाँ पे है सर?
गड़बड़ बेटा, 80 बहुत ज्यादा बता दिया आपने। आंसर जो आएगा बहुत कम आएगा। देख सर, जब हम इनके निकालेंगे अलग अलग, हम्म। दो मतलब बॉबल एक साथ नहीं आना चाहिए, दो कांस्टेंट एक साथ नहीं आना चाहिए, फिर इसमें बीच में कुछ ऐसा कॉमन नहीं आ जाएगा जहाँ पे कुछ मैच हो रहा होगा। आ भी सकता है। आ सके यार, पॉसिबिलिटी खूब है। तो ऐसा निकालो तीन में जिससे डिफरेंट डिफरेंट रहे, ऐसा कुछ तरीका निकालो जिससे डिफरेंट डिफरेंट रहे। पढ़े ना रहते तब नहीं रहते। तरीके हैं। ऐसे निकाल लेना, एक वॉवल और कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट हो, यहाँ में कोई भी ना आ रहा, ना वॉवल आ रहा हो एक साथ, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ये केस बनो। अब लगा लो तुम अपना दिमाग। अभी इतनी देर से तू लगा पा रहा है, ये बता। तो वो कैसे लगा पाएगा? समझ गए सर। समझ तो गए यार, आंसर आंसर के साथ वही तो बात है। आंसर निकालो, आंसर। चलो करो जल्दी से, फिर हम तुम्हें आंसर देता है। आंसर बता दूं क्या, तुम लोग के सस्पेंस खत्म हो जाए? यस सर। आंसर आएगा 32। 16 पहले केस आज के लिए, दूसरे केस के लिए भी 16, 16 और 16 आएगा, और टोटल आंसर आएगा 32। ये तो सर हमें पता है दोनों का सेम आएगा, पर 16 नहीं आ रहा ना पहले का। पांच कहाँ से कट रहा है सर, एक बार ये बता दो बस, पांच कट रहा है उसमें कहीं ना कहीं, ऐसे हाँ, 16 हमारा भी आ जा रहा है। एक्चुअली में इन्होंने जो लगाया है वो 5 उसमें उनके लेवल से आ ही नहीं रहा है, इनका अरेंजमेंट में 5 नहीं आ रहा है। तो इसका हमारा मतलब, पांच आ रहा है। देखो मैं दिखाता हमारा हूँ। हाँ बोलो। हमारा बताइए जब भी सर। वो 80 बैठ रहा है, अगर पांच से मल्टीप्लाई ना करे 16 को, तो हाँ 32 आ रहा है। हाँ, समझ पा रहे हैं तुम्हारी बात। एन कितने हमारे पास हैं? वन, पहले तो कांस्टेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4। कांस्टेंट हमारे पास 4 हैं। यस सर। 4 हैं, ठीक है। और 4 का अरेंजमेंट हमें देखना है। तो पहले हम मानते हैं लेटर जो स्टार्ट है हमारे पास वो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट है। केस फर्स्ट हमारे पास जो है, कि लेटर हमने स्टार्ट किया कॉन्स्टेंट से स्टार्ट किया, तो पहले एन डाला होगा मैंने, मतलब कांस्टेंट वर्ड डाला होगा मैंने। तो 4 हमारे पास है, ठीक है। इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन, इनमें एन कितने रिपीट हो रहे हैं? एन में रिपीट हो रहे हैं 3, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। वावल कितने हमारे पास हैं? वावल हमारे पास है 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इनका अरेंजमेंट हुआ ये एक साथ मैं ले रहा हूँ, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इन्होंने 4 फैक्टोरियल कैसे ले लिया ये, पागलपंती क्यों कर रहे हैं। हम बताते हैं तुम्हें कैसे कर रहे हैं। देखो पहले तो हमें समझो ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज लेटर द, ये जो हमारे पास है, बी अरेंज्ड सो दैट नो टू वॉवेल्स एज वेल नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। हमें क्या करना है? हमें वावेल और कॉन्सोनेंट एक साथ सेलेक्ट करने हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि ना तो दो वावेल और ना तो दो कॉन्स्टेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास जो चॉइस है ना वो तो इक्वल इक्वल की चॉइस है। तो हमारे यस पास, सर। हम हमारे पास जो गैप में भरने की जगह है वो क्या है? भाई समझो, अगर हमने पहला कांस्टेंट यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला, तीसरा यहाँ डाला, चौथा यहाँ डाला, फिर हमारे पास क्या है? वावेल यहाँ आ सकता है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। क्योंकि हमने पहले कांस्टेंट को अगर माना, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने वावेल यहाँ डाला, 1 2 3 4 फॉरवर्ड है, फिर कांस्टेंट, पहला अगर कांस्टेंट यहाँ आ गया तो भाई यहाँ वावेल आएगा, फिर यहाँ कांस्टेंट आएगा, यहाँ वावेल आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, यहाँ वावेल आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा। तो कहने मतलब इन्हीं का अरेंजमेंट देख रहे हो ना आप। तो हमने चॉइस क्या बनाई? हमने चॉइस गैप मेथड की नहीं, हमने ऐसे सोचा कि भैया पहले हमारा कांस्टेंट से स्टार्ट किया, अगर हमने कांस्टेंट स्टार्ट किया तो कांस्टेंट भरने के चांस कितने हैं? कांस्टेंट का अरेंजमेंट मैंने लिया, उसमें हम भर क्या रहे हैं? वावेल भर रहे हैं, इसलिए वावेल का अरेंजमेंट ले लिया साथ में मैंने। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? आई ना? और फिर आगे हमने क्या, सर। हमने फिर कहा भाई ये अलग हुआ केस। और दूसरा केस हमने बोला वावेल से स्टार्ट हो रहा है, वावेल से स्टार्ट हो रहा है तो पहले वावेल का अरेंजमेंट ले लेंगे हम। वावेल भी 4 है मैं, 4 फेटोल बाई 3 फेटोल वावेल हो जाएंगे, उसमें फिर हम कांस्टेंट भर देंगे। कांस्टेंट भर देंगे तो फिर से 4 फेटोल बाई 3 फेटोल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, डाउट है? हो गया सर बिल्कुल। है ना? तो ये बन जाएगा कितना? 4 4 जा 16, ये बन जाएगा 4 4 जा 16, 16 से कितना हो गया? 32 हो गया आंसर। 32। अभी बताओ कोई दिक्कत किसी को? दो दो केस बनेंगे, एक बार कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे, एक बार वावेल से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। उड़ा दो बेटा, पाँच। एकदम उड़ा दो। पाँच छोटी छह।
सर इसका आंसर आ रहा है हमारा 9800। ओके, मे बी। आप पेट्रोल के फॉर्म में बताओ जरा कितना आया था। 6 into 5। 6 पेट्रोल इंटू 5 पेट्रोल ना। सही है, यही उत्तर हाँ है। यही आ रहा है हमारा भी। सही पर है। हमें सर ये डाउट है, हाँ, अगर हम पहले लड़के लड़के की चॉइस को ले लेते हैं, लड़के को भर देते हैं। पहले लड़की की चॉइस लेते हैं फिर बाद में लड़की भरते हैं, हाँ तो। हाँ पर यही तो फिर करा फिर है। हमारा सात बन जाएगा, पर वहाँ दो तो रह ही जाएगा खाली प्लेस से। कोई पहले दिक्कत हाँ किसी को। लड़की ही लेनी पड़ेगी। लड़की ही लेनी पड़ेगी जिससे लड़के आ जाएं, लड़की को लेंगे तो लड़की नहीं आएंगी, ये बात आ है। जाएंगे आ जाएंगे, पहले लड़का ले लो, आ जाएगा आराम से। पहले लड़का ही तो लिया है सर। हाँ, पहले लड़का ही लेना पड़ेगा। लो। लड़... नहीं नहीं सर, अगर हम पहले लड़के को बैठा दे तो वैकेंट तो हमारे पास सात हो गए ना फिर। देखो पहला कितने बॉयज हमारे पास हैं, देखो 6 बॉयज है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 5 गर्ल हैं। 1 2 3 4 5, फिल तो हो गया। अच्छा अगर हम इससे आगे लेते फिर नहीं बनता ना ये केस। किसके आगे। फिर ऑल्टरनेट ऐसे बैठ अगर थोड़ी करते। पाते, फिर तो अगर दो मैं लड़के गर्ल पास में लेता, आ जाते। पहले मैं गर्ल लेता, गर्ल 1 2 3 4 5, तो बॉयज यहाँ पे भरोगे 1 2 3 हाँ। 4 5, एक बॉयज रह जाएगा ना जो गड़बड़ करेगा फिर 6, हम्म। ये दिक्कत करेगा, इसलिए ये वाला स्टेप नहीं बनेगा, ये स्टेप बनेगा। ठीक है सर, सुन तो यही 6 बन रहा पेट्रोल हमारा। इंटू, हाँ 6 पेट्रोल इंटू 5 पेट्रोल, इजी। कोई दिक्कत किसी को, है ना। और यहाँ चॉइस कुछ बची नहीं तो पूरा पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ चॉइस तो बची नहीं, पूरा पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत है नहीं। 6 पेट्रोल इंटू 5 पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, अरेंजमेंट यही जाएगा। एनी डाउट। ये सर भी इक्वल वाला गलत करेगा फिर तो। कौन सा इक्वल वाला, जो सर सेम सेम हो जाए, जैसे ये 5 5, ये आ तो गया, अगला क्वेश्चन करो। सर इससे एक गड़बड़ मिनट करेगा। रुकना सर, हाँ, एक सेम मिनट रुकना। सेम में तो आगे ठीक पीछे हो बेटा। जाएगा, ये लड़का लड़की एक हाँ साथ हो सर। जाएगा एक टाइम पे। ना ना, उसको भी करो, वो भी आराम से हो जाएगा। हमने एक लड़का बैठा दी, फिर लड़की बैठा दी, फिर लड़का, फिर तो लड़की, सर फिर उसका आंसर तो लड़का। एक का आ रहा है ना सर जी, 5/5 फैक्टोरियल। 5 पेट्रोल इंटू 5 पेट्रोल, ये बता रहे हो आप। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब अपॉन छह कैसे, अपॉन कैसे जाएगा। फैक्टोरियल। गर्ल्स और बॉयज को बीच में ला रहा हूँ ना सर मैं तो, एक बार हाँ, गर्ल्स आप को ला रहा हूँ, एक बार अपॉन बॉयज क्यों को ला बोल रहा रहे हूँ। हो, इंटू बोलो ना, अपॉन क्यों बोल रहे हो। मल्टीप्लाई हो। हाँ सॉरी, इंटू इंटू इंटू। छह हाँ फैक्टोरियल इंटू इंटू पांच इंटू अब फैक्टोरियल सॉरी। तो देखो आ जाएगा सुनो मेरी आंसर बात बस। सुनो। पहले यहाँ पे फिटिंग कहाँ होगा। पहले यहाँ केस बनाओगे, पहले गर्ल हो फिर दूसरा केस बनाओगे फिर बॉय हो, पहले गर्ल का बनाओगे फिर बॉय का बनाओगे, तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा, तो दोनों ऐड भी तो करोगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यस सर। हाँ ये बनेगा। हाँ हाँ मुकुल ये बेटा बन तुम बताओ। जाएगा सर। ये बन जाएगा बिल्कुल, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, हाँ ये इंटू इंटू। उज्जवल बेटा तुम्हें कोई दिक्कत। इसमें तो नहीं बन रहा है, अगर हम छह को ले ले तो छह वाला केस बन गया ही नहीं रहा सर, है। हो गया, हो गया। इसमें 6 मतलब कैसे क्या। कि छह ले ही नहीं सकता ना, उतने लोग ही नहीं है ना छह छठे छठे में हाँ डालने के छह लिए। वैकेंट तो बचेंगे ही नहीं ना हमारे पास इसमें, हाँ। हाँ इसीलिए तो। जब हम पांच पांच का ले रहे हैं। हम्म, कोई दिक्कत। नो सर, प्रवेश कहाँ गया। वो बोल रहा है अभी आते हैं सर, उसने छुट्टी मांग के गया है, कुछ 2 नंबर 1 नंबर गया होगा। चलो अगले वाले में बताओ बेटा। ये कहानी क्लियर है सभी को, भाई 5 पेट्रोल इंटू 5 पेट्रोरियल 9 digit number can be formed by the number इंटू 2 rearranging कर दो, its ऐड हो गया digits मतलब in इंटू 2, यही आंसर आएगा इसका। position. सर ये लास्ट लाइन समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या है लास्ट लाइन का। Rearranging its और digit डिजिट and odd ऑक्यूपाई digit. इवन पोजीशन, जो दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी छठी, सॉरी, जो इवन पोजीशन है, जैसे सेकंड पोजीशन में या फोर्थ पोजीशन में, सिक्स पोजीशन में या एट पोजीशन में या फिर 10 पोजीशन में, उनमें ऐसे एक तीन तो या उसमें पांच और और जाए। डिजिट आनी चाहिए, हाँ उसमें और डिजिट आनी चाहिए। और डिजिट एक मतलब दो हुआ 3 तीन चार, 5, चार ही तो ये है आना सर। चाहिए। हाँ बेटा। चार ही तो है ये। नहीं हमने ऐसे रफली बताया, मतलब काउंटिंग नहीं बताई, ये हमने रफली बताया, इवन पोजीशन का एक मतलब क्या है, दो उसने तीन लाइट लाइन चार पूछी ना। पाँच। अब अपने दिमाग से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। हम्म, फिर दो, फिर तीन, फिर आठ, पाँच, आठ,
सर हाँ जी, 2880। ज्यादा बड़ा आंसर बता दिया आपने। ज्यादा बड़ा। डिजिट देखो, डिजिट रिपीट भी हो रही है, जितने डिजिट रिपीट होंगे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3 4 5 5 4 5 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। 60 आ रहा सर हमारा तो। 60 सही है। 60 आ रहा है सर, यस सर। क्योंकि डिवाइड होगा ना, जो रिपीट करेगा डिवाइड हो जाएगा। हाँ, हमने डिवाइड नहीं करे थे सर, हम भूल गए थे डिवाइड करना। दो इवन में फैक्टोरियल इंटू टू इवन फैक्टोरियल टू में फैक्टोरियल इवन एक में बार 2 थ्री फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, ऑड में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब सर, हमने तो सीधा ऐसे करा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ तो बात तो हाँ वही हुई उससे ना। भी निकल रहा है। और अगर ऑड वाला कहाँ? एक हमने ही है ऑड केवल। इवन, भाई पोजीशन तो ऑड इवन की है ना पगले। हाँ भाई प्रवेश बेटा, कोई दिक्कत? सर मैं अभी आया, किसी को कॉल आ रहा है पापा का शायद से, ठीक ठीक, जाओ किसी जाओ। के फोन पे। ठीक ठीक। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोकस से पढ़ाई करो सब लोग, और इसका आंसर बताओ। मुझे छोड़ के न जाना। मैथमेटिक्स विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव। रिलेटिव 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। डिवाइड नहीं होगा ये किसी सर से? रिलेटिव ऑर्डर तो ये होता होगा कि जो रिपीट होंगे उनसे डिवाइड करो। फोर नहीं नहीं, थ्री टू रिलेटिव जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर? कौन सा बेटा ऑर्डर? रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव, रिस्पेक्टिवली रिलेटिव। देखो, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर में बैठा है, जैसे ए पहली पोजीशन में बैठा हुआ है, फिर यहाँ बैठा हुआ है, तो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फोर अच्छा ये थ्री टू ऐसे ही जीरो लगाना है हमको? विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग ऑफ रिलेटिव ऑर्डर, जो ऑर्डर में रिलेट है उसी ऑर्डर में रहना उसको। थ्री टू ओके। जीरो MATHEMATICS। क्या कर रहे हो? हाँ बेटा। आंसर सर 4320। 4230। 4320। गलत है। आंसर छोटा नहीं बड़ा है। आंसर जो आएगा 7 वो फैक्ट 5 डिजिट का आएगा। तो 3 2 तुमने 4 फेडरल टू 7 फेडरल बताया था, उसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं ना दे बेटा। जैसे हम बात करें वावेल, वावेल 4 है लेकिन रिपीट तो 2 हो रहे हैं ना, 2 वावेल रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो अपन 2 फेडरल आएगा। यस सर। फोन में 4 आएगा ना जरा, फोन में तो। 3
हाँ और सुनो, 7 फैक्टोरियल का अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 4 आएगा अपॉन में, अब वही तो 4 ही तो बोल रहे हैं। है ना। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो इसको टोटल सॉल्व करो फिर बताओ क्या आएगा। मैथ में क्या आ रहा है, 2m हो गए, 2a हो गए और 2t हो गए, हम्म। मतलब 3 बार तो 2 2 फैक्टोरियल। नहीं सर, फिर 4 फैक्टोरियल के अपॉन में 2 क्यों आएगा? क्यों? क्यों अपॉन में 2 फैक्टोरियल वावेल टू में दो फैक्टोरियल रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो सर फिर उसमें भी कॉन्स्टेंट कौन इसमें क्या है ये, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट दो ही रिपीट हो रहे हैं, तो हमने चार दोनों का मिला के लिया था ना। ना 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 ना, फिर तुमने गड़बड़ कर दिया, देखो दिखाता हूँ। वावेल में ए हमारे पास कितने टाइम है, 2 बार है, तो इसलिए जब वावेल नहीं की सर बात सही, करेंगे 4 है ना। सॉरी, हाँ। अब नहीं कॉन्सोनेंट में रहेगा। देखो, समझ में आ गया ना, ये सर देखो हमने एम 2 बार है, टी मेरे पास 2 बार है। हाँ बोलो बेटा। हमने कर तो लिया, लेकिन सर हमारा 5 में नहीं आ रहा, 6 में आ रहा है। 6 में आ रहा है, मतलब 6 मतलब डिजिट 6 में जा रहा डिजिट है। से। हाँ। तो तुमने मल्टीप्लाई में तो कहीं मिस्टेक कर दी होगी, आंसर बताओ जरा, एक बार मैच करें। 226800। ज्यादा कर दिया। फेट्रोल में मैच करो एक बार, फेट्रोल में, फेट्रोल में मैंने क्या बोला, 5। फोर फैक्टोरियल 5 क्यों 4? नहीं सर, अच्छा रुकना, मैंने क्या कर दिया एक, सॉरी सर, मैंने ना गलती से 5 बोगस निकाल लिए इसमें। 4 है, चलो 4, और मैंने इसका सर रहेगा रुको सर रुको, आंसर फैक्टोरियल आ में, रहा है बस। हाँ बोलो फैक्टोरियल में बेटा। आ रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हाँ इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन टू पंद्रह फैक्टोरियल हजार एक सौ हाँ, बीस यही आएगा, यही यही आएगा, इसको बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 15120। 15,120। चलो अच्छा, देखते हैं तुम्हारा आंसर। 35,000। 15,120 सही है। 1 2 3 4 5 6 में चला गया। हाँ, ये आएगा, ये यही 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 सर। 35,000। हाँ जी यही। आजकल ना तुम लोग सस्ते नशे कर रहे हो, हमको लग रहा है, पूरा दिन माहौल में रहते हो। ठर्रा ठर्रा तो नहीं पी रहे हो लाल परी? चलो अच्छा, तो ये वाले क्वेश्चन क्या लगते हैं, इजी है डिफिकल्ट है? फिलहाल नॉर्मल इजी है सर ना। ये तो। हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, ये वाले क्वेश्चन एक और आंसर बता दो, फिर उसके बाद मैं टाइप चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। How many words can be made from the letters of the word accident without changing the radio or was accident? AIDE। Oh, sorry. आई ई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। अभी हो गया वो अहमदाबाद में एक्सीडेंट, ले लो आप। बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक लेवल का। वो सर एक बच गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो कूद ही गया। वो हाँ, वो बाद में कूद ही गया वो निकाल के, उसको जब होश आया तो जब उसमें लड़ गया था, मतलब जाके वहां, तब आग नहीं लगी थी, आग लगने से पहले निकल गया, उसके बाद में आग लगी, मतलब तो सेकंड का काम उसने हुआ, सोचा कि सेकंडों में। मरना तो मरना ही है, अब कूद ही जाता, वो मजे ही ले लेता हाँ, हूँ। बच गया था फिर उसी में। कूदा नहीं था सर वो। एग्जिट भी उससे, जहां एग्जिट होने का रहता ना, उससे निकल हाँ गया था वो। वही था वो। 11 ही तो सीट थी उसकी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो थी, बिजनेस हम्म। क्लास ऊपर थी और उसके वो उसका वैसे इंटरव्यू बिजनेस मैंने क्लास। सुना क्लास। था, उसका इंटरव्यू मैंने सुना था। उसने कहा जब वहां जाके लड़ा, तो पहले तो कुछ सेकंड हमें लगा मर गए, जब आंखें खोला तो लगा जिंदा है, फिर हम तुरंत उसको खोले, बेल्ट खोल के फिर वहां से निकल लिए, भाग गए। हाँ जी, ये बता रहा था सर वो। हाँ मैंने सुना था इसका इंटरव्यू, उससे पता चला है कि सेकंडों में काम हो गया। अब उसमें था 1 दशमलव कुछ लाख के आसपास उसमें फ्यूल था, सर वो दोनों तरफ साइड टर्बूट में लंदन फ्यूल। तो जाना ही था सर, वो 19 घंटे की फ्लाइट में तो फ्यूल तो बहुत होगा। हाँ, अब इतना फ्यूल था, जाहिर सी बात है कि अब उड़ा कितनी देर, मुश्किल के 2 मिनट की फ्लाइट हो पाई, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में सारा काम हो गया था, ठीक है। 1 मिनट की फ्लाइंग में उसका इतना फ्यूल थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब भिड़ा तो जाहिर बात, ये जो फ्यूल था वो एक, मान लो मतलब एक मान के चलो बॉम्ब की तरह काम करेगा, तो पूरा बॉम्ब की तरह काम के जितने लोग थे सब पूरे जल गए थे, A to Z पूरा जल गए थे। अब जी खत्म। इसका आंसर 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में है? इसका आंसर, अच्छा रुको इसका आंसर बताते हैं। आंसर निकालने में घबरा लो बात अपना। हम तो बात ये कर रहे हैं ये बोला कि अरे फर्क नहीं पड़ता, पहले आंसर बताऊंगा जो बात खत्म। कि आंसर जो आएगा मर बेटा गया वो फोर मर डिजिट में, गया। 4 डिजिट में।
अब इसका मन लगा है तो पूरा क्वेश्चन करके ही मानेगा ये। आज इसका मन लग रहा है पढ़ने थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अब इसके दिमाग में एक प्लानिंग है, घर पे पढ़ना है नहीं, यहीं पे बैठ के मन लगा के पढ़ लो, बात खत्म। आंसर 4 डिजिट का है बेटा। उज्जवल भाई साहब आज बड़ा शांत है यार। यस सर। आंसर आ रहे हैं ना बेटा? ये सर पर आज पता नहीं लेट हो गए। आज हमको लग रहा है कि मामला ठंडा है। सिग्नल नहीं पकड़ रहा है क्या, ये बताओ। पुष्पेंद्र की क्या हालचाल है? वो तो गायब हो गया पूरी तरीके, फिर बाद में बोलेगा सर बातें तो बहुत मारता भाई। पता नहीं सर। 1440। 1440, अभी आंसर करीब में नहीं हो। सर जी एक बार ने विदाउट चेंजिंग वाला रिलेटिव दोबारा बता दो सर क्या था। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमारे पास विदाउट चेंजिंग रिलेटेड का मतलब होता है कि अगर हमारी जो कहानी स्टार्ट हुई, वावेल पहले है या कॉन्सोनेंट पहले है, ये देखो लेटर में वावेल पहले या कॉन्सोनेंट पहले है। वॉवल वॉवल पहले। वावेल पहले है, तो आप जो चांस बनाओगे उसमें वावेल ही पहले होगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा। हम्म, अभी बात समझ में आई? सर जी अगर वॉवल पहले आ रहे हैं, 3 वॉवल हैं, तो इस हम्म वजह से तो फिर हमसे 3 ही और बचे जिसमें हम कॉन्सोनेंट डाल सकते हैं। हम्म तो तीन बाकी कौन के है? 2 वर्ड कहाँ जाएंगे? एन और टी। रुक जाओ। एक्सीडेंट, ए आई ई, इसका रेंज में बना 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यस ये सर। सही बात है। सी सी डी एन, सी सी, चार हो टोटल गए। टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। पोजीशन कितनी बनेगी? पोजीशन कितनी बनेगी? देखो लेटर कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने मेरे पास हैं? 1 2 3 4 5। 5 है सर। 5 कॉन्सोनेंट है। हाँ तुम क्या बता डिस्कस कर रहे थे बेटा, आप बताओ। तो सर कि 3 और आ पाएंगे कॉन्सोनेंट, तो बाकी 2 कहाँ जाएंगे? 4 और आ पाएंगे, 6 तो है ही, 2 4 रह कहाँ से गए। आ जाएंगे? एक को हमें आगे रखना है, तो 4 कैसे आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। देखो अरे यहाँ कहाँ पे से आएंगे 4? थोड़ा पीछे थोड़ा भी सा ले सके तो थोड़ा आके, समझते हैं, बीच में तो आ गए। थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नहीं बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस लेटर विदाउट चेंजिंग दिस रिलेटिव। यहाँ पे वावेल कॉन्सोनेंट के किसी चीज से, और खाली इन्होंने ऑर्डर किसका लिया है? वावेल का लिया है, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इसका मतलब हमारे पास ये जो 8 फैक्टोरियल है, इसका अरेंजमेंट तो हमें 8 फैक्टोरियल से ही बनाना है। बस समझना, टोटल लेटर किससे बनाने, टोटल वर्ड किससे बनाने, 8 फैक्टोरियल से बनाना। देखो यहाँ पर कोई दूसरा चेंज करना ही नहीं है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस लेटर्स वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर्स। हमें वावेल का ऑर्डर ही तो नहीं चेंज करना ना, बाकी तो हमारे सिलेक्शन तो सेम ही रहने वाले हैं ना, कॉन्स्टेंट और वावेल की। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल में ही मुझे वर्ड बनाना है, तो 8 फैक्टोरियल बाई टोटल कितना है हमारे पास इसका? टोटल कितने हैं? रिपीट कौन हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, खाली एक दो ही रिपीट रिपीट हो हो रहे रहा हैं है ना? सर। खाली 2 रिपीट हो रहे हैं ई ना बस। रिपीट हो रहा सही है ना? ठीक है। है। अब देखो वावेल की जब पोजीशन हम डिसाइड करेंगे ना, तो केवल एक ही लेटर बन पाएगा जो तुम्हारे सामने बना, एक ही चॉइस बन पाएगा ये। और इसको, और वावेल को अरेंज करने का जो तरीका है वो 3 फैक्टोरियल है। कहने का मतलब ये है, ये टोटल वर्ड हमारे पास आए हैं, टोटल वर्ड हमारे पास आए हैं। बात पकड़ में आ रही है?
तो उनमें से एक ही तरीका जाएगा लिखने का जो तुम्हारे सामने वावेल में आ रहा है। बाकी क्योंकि इसने बताया है कि कांस्टेंट की जगह फिर हमारे पास मतलब नहीं हो पाएगी, सेट नहीं कर पाएंगे हम। तो एक ही तरीका हमारे पास जाएगा जो तुम्हारे पास आया है, और अरेंजमेंट हमारे पास 3 फैक्टोरियल का चलेगा इसका। सर यही 5 डिजिट का नंबर आ रहा है, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो आने अब दो। कौन, 3 फैक्टोरियल भी तो होगा भैया, 6 से डिवाइड भी तो करेगा। अरे 1/3 फैक्टोरियल समझ नहीं आया, कहाँ से आ गया सर? ये देखो, ये अरेंजमेंट बनाया जा रहा है वावेल के लिए। वावेल का जो अरेंजमेंट है वो कितना है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल का है। 3 फैक्टोरियल। ठीक है। इसको हमारे पास रखने के जो चांस बनाए जा रहे हैं इस पे सेट करने के, क्योंकि इन्होंने बोला है कि रिलेटिव ऑर्डर्स जो हमारे पास वावेल है, देखो अगर हम टोटल वावेल सेट करने की बात करेंगे फिर तो ज्यादा हो जाएंगे, फिर तो ज्यादा हो जाएंगे, बात समझ आ रही नहीं, फिर तो मल्टीप्लाई 3 जाएगा। लेकिन जब हम इसी ऑर्डर में सेट करने की बात करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही तरीका जाएगा, वो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। हो ही नहीं पाएगा, कहने का मतलब ये है ऐसे। वावेल कम है ना, नहीं समझ आई बात। ये यस सर, बॉल तो कम है सर, यस। हाँ, तो इसका यही तरीका जाएगा। यस। तो फिर 8 × 7 × 6 × 5 तो कितने तरीके डाल सकते हैं, केवल तीन एक से तरीके से काट हम दो डाल ना, सकते हैं जिससे इसका थ्री ऑर्डर फैक्टोरियल मेंटेन कट रखे। गो। 4, 8 × 7 42, 42 नहीं 42 कहाँ, 56 × 6। फिर से बताओ, नहीं समझ में आई। आ गया सर, प्रवेश सिक्स बेटा, कैलकुलेटर सेवन लगा टू दो। जीरो 6720। प्रवेश बेटा समझ में आया। 33, 30, 36। सर देखो टोटल वर्ड हमारे पास 8 हैं, पहले हम उनका अरेंजमेंट देख लेंगे। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बना। वावेल हमारे पास 3 है तो 3 का अरेंजमेंट बना 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इनको लिखने का बस एक ही, क्योंकि ऑर्डर में लिखना है तो उसके पास एक ही तरीका मिलेगा जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, वो एक ही तरीका है, इसलिए 1/3 फैक्टोरियल गया। हमारा सर आ रहा है 14। सर हाँ आंसर तीन बोलो। हजार तीन सौ तीन हजार हाँ तीन सौ इतना ही साठ बचा रहा है यार मेरे को। सही है, तीन हजार तीन तीन सौ हजार कहाँ आ साठ रहा है? 6720 आ रहा है सर। अबे इतना ही आ रहा है यार, 3360। सही है। मल्टीप्लाई करो साइड से, मैं करके बताऊं क्या। इसका तो दुगना आ रहा है नो हमसे। सर, नो सर, नो। ना ना, मेरे तो इतना ही आ रहा है। 1680 इंटू 2। क्लियर है सभी को, यस सर। सर है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुम्हें भेज दूंगा। हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ये सर्कुलर पढ़ाने वाले हैं, तो सर्कुलर को भी पहले अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, प्यार से इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा ना, ताकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इस पे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वी हैव डिस्कस अर्लियर, सो फॉर द परम्यूटेशन एंड ऑब्जेक्ट फॉर थिंग्स इन रो। अभी रो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रो में, देखो रो की कहानी बड़ी सिंपल है बेटा, रो की कहानी आसान भी है। ठीक है, रो पे कहानी को करना थोड़ा आसान है। जैसे हम रो पे कोई भी चीज को बिठाते हैं तो आगे पीछे बिठाने में हमारे पास अरेंज में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज साइकिल में बिठाओ ना तो इसमें फर्क पड़ता है, ये अलग कहानी चलती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो हमने एक सर्कुलर में बिठाना है लोगों को, ठीक है। तो हमने 4 लोग ले लिए, A B C D, ऐसे ले लिया, ABCD है बे भाई, डी। फिर एक बार तुमने डी यहाँ लिखा तो डी यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया। एक बार तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने सी लिख दिया, सी, फिर यहाँ लिख दिया डी, फिर यहाँ लिख दिया, तुमने लिख दिया ए, फिर लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया। फिर तुमने यहाँ पे एक बार लिख दिया बी, फिर यहाँ लिख दिया आपने सी, फिर यहाँ लिख दिया डी, आपने यहाँ लिख दिया ए। तो मेरे पास 4 केस मैंने बना दिए, ABCD को बिठाने के 4 केस बना दिए। क्या ये चारों केस अलग अलग हैं क्या? यस सर। क्या चारों अलग अलग हैं? यस सर। जब प्रवेश ध्यान से देख के बताओ। यस सर। ध्यान से देखो, अगर मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो एक ही उठानेंगे, तो क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो, इधर से मुझे क्या मिलेगा, ABCD, है ना। इधर से मुझे क्या मिलेगा, ABCD, इधर भी तो वही मिला, इधर भी क्या मिलेगा ABCD, इधर भी क्या मिलेगा ABCD। तो चारों सेम तो हुए ना भाई साहब,
अरे ABCD की पोजीशन बदल गई ना। अरे भाई, साइकिल में बैठे हो, साइकुलर में काउंट कर रहे हो, तो ABCD तो आए ना। पोजीशन कब बदला माना जाता है? जब हम जाएं तो हम अगर लिखें तो ABCD के अलावा कुछ और आ जाता है। अगर मैं ABCD लिख दूं या BCDA ऐसे लिख दूं तो रहेगा तो भाई साहब वही ना। साइक्लिक फॉर्म में तो बी के बाद हमारे पास अब ए के बाद बी ही तो आता है ना, BCD ही तो आता है ना। मतलब रहेंगे तो एक ही तरीके से ना। अब बदलता है कब बदलता? जब मैं इधर का बी उठाकर इधर डी की जगह पर रख देता, इधर बी रख देता। मैं इधर बी कर देता, इधर डी कर देता, इधर बी कर देता। अब ये चेंज हो गया। अब क्या लिखोगे? ADCB। अब ADCB बोलोगे ना। अब बोलोगे ADB, सॉरी CB। अब बताओ पोजीशन बदली कि पहले पोजीशन बदली थी? भाई साइक्लिक में बैठे हो ना, गोला है ना हमारे पास। तो क्या हम्म। फर्क पड़ता है कि कौन वाला किधर से गिनता है? पोजीशन तो वही है ना। गिनने वाले ने पहले यहां से गिना, दूसरे वाले ने यहां से गिना, तीसरे वाले ने यहां गिना, चौथे वाले ने यहां गिना। बैठे वही थे। नहीं समझ आई मेरी बात? सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा, ए लिखा। ए मान लो मुकुल का है ये। सपोज करो मुकुल यहाँ बैठ गया। एक साइकिल को टेबल लिखा मैंने और मुकुल यहाँ बैठ गया। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। मुकुल यहाँ बैठ गया, प्रवेश यहाँ बैठ गया, जब प्रवेश यहाँ बैठ गया, उज्जवल यहाँ बैठ गया। तो एक लड़का आया, मैं आया, मैंने यहां से गिनना स्टार्ट किया। तो मैंने यहां से गिना और मैंने कहा मुकुल, प्रवेश, जग प्रवेश और उज्जवल। एक लड़का यहां खड़ा होकर गिनने लगा। उसने कहा प्रवेश, जग प्रवेश, उज्जवल और मुकुल। बस समझना, क्या आपकी पोजीशन बदल रही है क्या? आप वही नहीं हो। सर। आप वही हो। आप अपनी पोजीशन नहीं बदले हो। पोजीशन कब बदलती? आप प्रवेश को यहाँ कर देते, प्रवेश को बोलते उठो भैया तुम उज्जवल की जगह पे जाओ। प्रवेश यहाँ आ गया, उज्जवल यहाँ आ गया। अब कोई कहीं से भी स्टार्ट करे, अब ये पोजीशन बदली मानी जाएगी। नहीं समझ में आई क्या बात? यस, समझ गए सर, हाँ वही बिल्कुल। समझ सर। गए ना? अब अगर ये पोजीशन अगर मैं यहां बिठा देता ABCD, और किसी को भी मैं आगे पीछे करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां पर अपना चांस बदल लेगा। लेकिन यहां पे मैंने देखो किया, यहां नहीं बदल, लेकिन यहां बदल जाएगा। तो ये डिफरेंस है एक लाइन में बिठाने पर और एक साइक्लिक टेबल में बिठाने पर। बताओ कम समझ में आई बात? आ गई सर। आ गई ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं चार लोगों को बिठाने की पोजीशन क्या होती है? बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल होती है। कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल होती है। तो यहाँ पर क्या एंड होते हैं? यहाँ पे एंड होते हैं। एंड होते हैं तो उनकी पोजीशन एंड पे डिपेंड करते हैं, लेफ्ट और राइट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ कोई राइट। एंड नहीं होता। यहाँ कोई एंड नहीं होता। यहाँ एंड नहीं होता। इस वजह से जब एंड नहीं होता है तो यहाँ पर पोजीशन भी बदलती नहीं है लेफ्ट राइट से। जब क्रोएस बेटा क्या कर रहे हो? बने रहो क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय। डिस्टर्ब मत हो अपने आप को ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक टेबल की बात करेंगे, जब हम एक टेबल की बात करेंगे तो हमारे पास एंड नहीं होता। यहाँ पर एंड नहीं होता है तो इसके एक चांस अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एंड होता है, इस वजह से इसके चांस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर चार लोगों को बिठाने के तरीके क्या होते हैं? 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे। यहाँ पर कितने तरीके बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितने तरीके बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से हर एक चार तरीका क्या होता है? देखो चार तरीके सेम हो गए, इस तरह अगले जो चार तरीके होंगे वो सेम हो जाएंगे, वो अगले चार तरीके सेम हो जाएंगे। इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? आ गई। प्रवेश बेटा समझ में आई? सर। आगे ना। तो साइक्लिक में 4 से हमने डिवाइड किया, मतलब अगर n फैक्टोरियल टोटल है हमारे पास तो उसमें n से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किसमें? साइक्लिक में। लेकिन अगर वो एक लाइन में बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं, तो वहां पर n फैक्टोरियल ही उसका अरेंजमेंट बनेगा। किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल सर। सबको समझ में आ गया? ऐसा क्यों? ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? n-1 फैक्टोरियल बनेगा। क्योंकि इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे। और अपॉन में n है, n से n मेरा कैंसिल हो जाएगा तो n-1 आपका आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई साइकुलर हमारे पास होता है तो उसमें हमारे पास या क्लॉक वाइज लेके जाएं हम, या फिर हम एंटी क्लॉक वाइज लेके जाएं, तो ऑर्डर सेम लेने पर हमारे पास जो चांस होता है लिखने का वो क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल होता है। सभी को समझ में आया आ मैंने सुन गया क्यों आया? सर। बेटा सबको समझ में आ गया? लेकिन अगर यही लीनियर मतलब एक किसी रो में बिठाते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो कितना होता है? n फैक्टोरियल होता है। एन फैक्टोरियल।
ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि अगर 5 बच्चे हैं, 5 कोई लड़के हैं, उनको किसी रो में बिठाओ, तो कितने तरीके से मैं बिठा सकता हूं, तो आप क्या आंसर बोलेंगे? 4 फैक्टोरियल। एन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा, रो में 5 लोग हैं तो वो, हाँ। हाँ, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी साइक्लिक टेबल में बिठाओ, तो आप क्या बोलोगे अब? 4 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। 4 डिफरेंस समझ में आया कि फैक्टोरियल। नहीं आया? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं यस। आया? आगे सर्कुलर सर। में कोई एंड नहीं होता है, इस वजह से एक चांस यहाँ कम पड़ जाता है। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अब इस चीज को हमें समझना है। अगर मान लो नेकलेस खरीदने गए मार्केट में, मार्केट में नेकलेस खरीदने गए, अब बोलो सर नेकलेस खरीदने गए तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, नेकलेस तुम खरीदने गए, तो आपने कहा भैया जी हमें एक नेकलेस दिखाओ, तो उसने एक नेकलेस दिखाया, उसमें मोती लगे हुए थे, बढ़िया अच्छे से मोती लगे हुए थे, ऐसे ऐसे करके मोती लगे हुए थे, ये नेकलेस था। ठीक है, इधर लाल मोती लगा हुआ था, इधर पीला लगा हुआ था, इधर नीला लगा हुआ था, फिर इधर पीला लगा होगा, फिर इधर लाल लगा होगा, फिर इधर है ना नीला लगा होगा। क्यों? क्योंकि मोती तो भाई डिजाइनेस होती है, तो सिमिलर रहेगा, वो हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है ना मोती वगैरह, नेकलेस जो भी होगा। आपको दिखाया उसने ऐसा मोती, उसने दिखाया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, आप फिर फोन में बात करने लगे, उससे कहा आप उससे आपने कहा भाई दूसरा मोती निकाल, दूसरा वाला माला निकाल, तो दूसरा नेकलेस निकालो, आपने उससे दूसरा नेकलेस की बात की, उसने इसी नेकलेस को टर्न कर दिया, इसी नेकलेस को क्या कर दिया, टर्न कर दिया, एक बार इधर कर दिया, अब पलट के रख दिया, अब इसको पलट दिया, अभी क्लॉकवाइज से आप देख रहे थे, अब उसको पलट दिया, तो वो आपको जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज बन गया, जो एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज बन गया। पलटने से ही तो होगा ना बेटा। तो आप बताओ क्या नेकलेस आपको दूसरा लगेगा या सेम लगेगा? सेम। सेम लगेगी सर। सेम लगेगा। इसका मतलब मैं चाहे इसके लेफ्ट में जाऊं चाहे मैं इसके राइट में जाऊं, तो कहने का मतलब है नेकलेस का लेफ्ट और राइट जाने से क्या अपने आप को चेंज करेगा? तो लेफ्ट वाली जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सेम वही राइट वाली में पॉसिबिलिटी रहेगा। इसका मतलब इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम हो जाता है, इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, तो इसमें जो हमारे पास परम्यूटेशन बनेगा वो क्या बनेगा? अभी क्या होता था, n-1 फैक्टोरियल, क्लॉकवाइज से अलग आता था, एंटी क्लॉकवाइज से अलग आता था। अरे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ सेम हो गया, तो अब मेरे बताओ आंसर क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल। तो एन मेरे पास माइनस आना वन है फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल ही आएगा, यस सर। और बाई टू, क्योंकि सेम हो गया ना लेफ्ट और राइट। हाँ। अरे क्लॉकवाइज से जाओ या एंटी क्लॉकवाइज से सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो दो जो चांस थे अब वो आधे हो गए, मतलब सेम। अब जैसे मान लो इधर से गया मैं, इधर से गया, मुझे पता जो मोती इधर डालूंगा वो मोती इधर भी जाएगा, इसका मतलब क्या, मुझे एक ही तरफ का मेहनत करना, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक जाना ही जाना, वही ना, इसमें सोचना ही नहीं है आपको। तो मुझे एक ही तरफ का काम करना है, इसका मतलब क्या है कि क्लॉक और एंटी क्लॉक सेम हो गया, मतलब क्या होता है, आधे चांस तो बने ना हमारे पास परम्यूटेशन का। सर कमाई फिर से बताऊं मैं? आ गई सर। आ गई। तो हमें ये ध्यान है, नेकलेस की बात जब भी आएगी तो हम बात करेंगे अपना जो मैंने बताया वो बात करेंगे, और जब मैंने साइकिलिंग में बिठाने की बात की उसकी कहानी मैंने आपको प्यार से समझा दिया है। अब इसी कहानी को कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। इनके रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, तो क्या रेस्ट्रिक्शन है इसको समझते हैं। इफ अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर टेकन आर डिफरेंट, then the number of circular permutation of n different things are taken r at a time। अगर r किसी साथ में ले रहे हो, आपको तरीका भी बताया, जस्ट r कभी साथ में ले रहे हो तो उसका तरीका क्या होगा, मेरे पास n परम्यूटेशन होते हैं, उसमें से r की चॉइस कर रहे हैं, तो npr बनेगा। सर ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तो r को भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने तरीके से हम ले सकते हैं उससे डिवाइड करेंगे, जैसे अभी 2 तरीके से ले सकते हैं, 2 से डिवाइड हुआ था, 8 तरीके से ले रहे हैं तो 8 से डिवाइड होगा। नहीं समझ नहीं बात? हाँ जितने भी। तरीके से लेंगे उतने से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्या दिक्कत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनपीआर अपॉन आर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, और जब मैं नेकलेस की बात करूंगा, जब यही चीज नेकलेस में बात आ जाएगी, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम हो जाएंगे, तो वहां पर अपॉन टू आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सभी को क्लियर है ना बेटा ये? यस सर सर। तो ये कहानी होगी। चलो मैं अब क्वेश्चन पे आऊंगा सीधे। अब आपके सामने क्वेश्चन है,
अगर ये क्वेश्चन करना सीख गए तो जान लो फिर आपने बल्ले बल्ले कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अगर आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब फिर आप एग्जाम में फोड़ देंगे। चलो बताओ बेटा, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं बताऊं ये समझ में आ गया तो ट्राई करना चाहोगे? बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? देखो जितना आपने पढ़ लिया है उतना यूज करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को ये? चलो ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज 6 इंडियंस एंड 5 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। अगर 6 इंडियन और 5 इंग्लिश मैन एक राउंड टेबल में बैठते हैं तो वहां बैठने का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर बैठने का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो टोटल लोग कितने हो गए? भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसका मन हो वहां बैठो। नो तो सर। हमारे लिए तो भाई लोग गिने जाएंगे ना, फिर हमें मतलब थोड़ी इंग्लिश मैन है या फिर इंडियन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यही होना चाहिए सर इसका, क्या? ये पहला वाला। क्या यही होना चाहिए? भैया देयर इज नो ऑप्शन ना है, रिस्ट्रिक्शन। आंसर लेकर आना है को। अच्छा आंसर निकालना है। ये क्या है, प्रवेश कहाँ वो गया? ऑप्शन पे टिक कर रहे हो क्या? पता नहीं सर, क्लास लीव कर दी क्या? नहीं नहीं, क्लास में है और वीडियो ऑफ कर रखा है। चलो आई ध्यान एम से एयर समझना। सर। कहाँ गए थे भाई? यहीं पे हूँ सर। वीडियो ऑन करो। वीडियो क्या सर, मैं दौड़ दौड़ा था सर, नहीं लेटो तो मत, वीडियो ऑन करो। बैठ के ये थोड़ी सी पढ़ाई बची है, इसको मन लगा के करो। कहाँ जल्दी तुम्हें लड़कियों वाली हरकतें कहाँ आ रही हैं? सर दर्द क्यों इतना कर रहा है तुम्हारा? सबसे ज्यादा सर। सर लड़कियों को दर्द करता है, सर और पेट। तबीयत तबीयत ज्यादा खराब हो गई है सर। तबीयत ज्यादा खराब है? तभी डेली हो रही सर ये तो। पता क्लास है ले ही दो लेते हैं लोगों सर। की पता है 2 लोगों की तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी। बताओ सर बताओ। पहला, आशिकों की। इसीलिए इसीलिए खराब है सर इसकी तबीयत। चलो। रात के आशिकों की बारह तबीयत बारह साढ़े बहुत, बारह बजे तक आशिकों की बातें तबीयत करता तो है। आशिकों की तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत ज्यादा। अब बाबू ने कुछ कह दिया तो घर वालों को क्या बहाना मारेंगे? तबीयत खराब है, मूड खराब है, सर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, ताकि घर वाले कुछ बोले ना। उनका मूड खराब है उस वजह से क्योंकि बाबू ने बात नहीं किया, है ना? जगमेश भाई ऊपर का नीचे का। तो इस वजह से चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, तबीयत को थोड़ी देर हरा रखो और आज ये क्लास खत्म करनी है इसको प्यार से। देखो 6 इंडियंस जो है ना, 5 इंग्लिश मैन और ये है। अगर मैं कोई तरीका बोलूं भाई, कोई अपवाद नहीं, सब भाईचारे में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलके रहते हैं, तो मेरे पास लोग गिने जाएंगे। मैं थोड़ी बोलूंगा इंग्लिश मैन इंडियन है, ये सारी चीजें मैं थोड़ी बोलूंगा। मेरे लिए लोग मैटर करते हैं। नो तो कितने सर। लोग हो जाएंगे मेरे पास? 11 लोग हो जाएंगे। तो 11 लोग का सर्कुलर टेबल में बिठाने का तरीका क्या होता है? 10 फैक्टोरियल। बस हो जाएगा एन सर। माइनस वन फैक्टोरियल ना, तो मतलब ये 10 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे समझने वाली बात तो यहाँ से आती है सर, कि ऑल द 5 इंग्लिश मैन सिट टुगेदर। अब ये 5 के 5 जो हमारे पर नालायक हैं, ये सब साथ बैठने की बात कर दी है, तो हम तो एक ही गिनेंगे ना इनको। तो ये अरे हो गए सर 7। एक ये हो फैक्टोरियल। गए, 6 ये हो गए, तरीका पुराना ही चलेगा, तरीका नहीं बदलेगा। ये बोले ये लो। ये जितने कमीने थे इन्होंने कह दिया कि हम बैठेंगे एक साथ। क्यों? इनको इंडियन पसंद नहीं आ रही, इनकी ऐसी तैसी, तो हमने कह दिया यार इनको मारो, इनको एक ही गिनो।
ये एक हमारे पास हो गए 6, हमारे 6 1 कितने हो गए 7, तो ये 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7 - 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। भाई तरीका तो पुराना ही चलेगा ना, तरीका थोड़ी बदल जाता है। अब देखो ये क्या बोल दिए, थर्ड वाला क्या बोल दिए, ऑल द 5 इंग्लिशमैन डू नॉट सिट टुगेदर। इनका समझ में नहीं आ रही है, कभी साथ बैठेंगे कभी साथ नहीं बैठेंगे, इनकी ऐसी तैसी। तो अब साथ नहीं बैठने की बात की, इसका मतलब क्या हो गया सर कि 10 फैक्टोरियल टोटल था, टोटल में में से साथ उसको बैठने वाले माइनस। क्या कर दूं, माइनस कर दूं, हो गया इसी तैसी। माइनस। यस सर। भाई इस टोटल में साथ बैठने वाला माइनस कर दो, तो साथ ना बैठने वाला आ गया। यस यस सर। सर। अब क्या बोलता है, क्या बोलता है भाई कि नो टू इंग्लिश मैन सिट टुगेदर। अरे इनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी अपने आपस में लड़ाई मरे जा रहे हैं। तो तुम्हें पता है तरीका क्या होने वाला है? अभी अभी मैंने आपको बताया गैप मेथड, अभी मैंने आपको बताया है गैप मेथड, ठीक है? तो 6 लोगों को बिठाने का गैप हमारे पास क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। तो गैप कितना हो जाएगा अगर मैं 6 लोगों को बिठा दूं, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठा दिया मैंने, तो गैप कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 गैप मिला। 6 में से मुझे कितने उठाने हैं, 5 उठाने, तो 6 में से 5 उठा लिए। भाई कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। नो सर। कम समझ में आई बात? आ गई। नहीं नहीं सर, ये वाला बताना, फोर्थ वाला एक बार और। मतलब दोनों दो इंडियन साथ में बैठ सकते हैं? दो इंग्लिश मैन और एक साथ नहीं बैठ सकते हैं बोला, तो हमने क्या किया, सारे इंडियन को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 इंडियन को बिठा दिया। तो मेरे पास गैप कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 गैप बचा। तो 6 में से मुझे कितने को भरना है, मुझे 5 ही लोगों को तो डालना है, इंग्लिश मैन 5 ही तो है मेरे पास, तो 5 को भरना है। तो यही तो बने तरीका इसका। और क्योंकि ये हाँ आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये 6 पेट्रोल आपस में अरेंज होने का तरीका मैंने क्या बताया, 5 पेट्रोल बताया था मैंने। ये 6 लोग आपस में बैठने का तरीका क्या है, 5 पेट्रोल होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, आंसर आ जाएगा। अभी बताओ कोई दिक्कत? नो सर। भाई वो रो में हम पहले बैठाते थे ना, पहले रो में बिठाते थे, तो वहां पे क्या होता था, वहां कहानी अलग, वहां 6 पेट्रोल हम लिख देते थे। लेकिन यहाँ हम टेबल में बिठा रहे हैं, तो टेबल में इसका जो बैठाने का तरीका होता है वो 6 अगर लोग हैं, मतलब n लोग हैं, तो n - 1 हो जाता है। सबको समझ में आई बात की नहीं आई? सर, आ गई सर। आ गई ना? तो इसका अब बताओ कहाँ फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी यहाँ पर? नो सर। तुरंत लगा दिया आप लोगों ने, एकदम छा जाते हो, देखो इतनी जल्दी छा गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसके आंसर तो निकाल ही लोगे। 5 फैक्टोरियल। किस वाले 5 फैक्टोरियल? अब नीचे फाइव वाले फाइव का एक। फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 120 इंटू। 120 × 720। अच्छा, अलग अलग प्रवर है। हाँ, एक सात सौ सौ बीस बीस इंटू 720 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि यही आंसर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात बढ़िया। नहीं है। अब पहले बताओ जितना मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत किसी को बता दो मुझे। सबको समझ में आ गई ना बात? नो सर। सबको नहीं आई? आ गई सर। अच्छा इसमें हमने थोड़ी सी समझदारी नहीं दिखाई, इसमें सेकंड वाली समझदारी थोड़ी नहीं दिखाई मैंने। 5 इंग्लिश मैन का मैंने अरेंजमेंट तो किया ही नहीं था बेटा। भाई ये तो हमने साथ बिठाया, लेकिन ये आपस में तो बदली बदली कर सकते हैं ना। यस सर, तो यहाँ पे सर 5 फैक्टोरियल हो रहा है। 5 हाँ। फैक्टोरियल इंटू में पांच भी आएगा, फैक्टोरियल आएगा ये इसका। इंटू में आएगा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किसी को दिक्कत? सर। नो चलो सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। चलो अब इस पे आओ, 1 to 1 पे आओ। अभी तो किया था सर 1। अभी तो मैंने 120 किया भाई, अब वन हम्म। ट्वेंटी वन करेंगे। वी कैन अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ सर्कल। आंसर बोल दो यार, सीधे मुंह से बोल दो, 5 फैक्टोरियल हो गया सब आंसर, 5 फैक्टोरियल। सर। है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो आगे आओ। पहले बताओ ये इजी लग रहे और हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं? इजी लग रहे हैं सर। है ना, इजी लग रहे हैं ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ इनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलो इसका बताओ बेटा। 49 फैक्टोरियल। तो पहले बताओ ये अब हो 49 जाए, यस। अब ये बताओ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, अब ये बताओ। यस सर। ये तो बस n - 1 वाले पूछते हैं तो मैं सुनते हैं। नहीं सारे करने, यानी खाली n - 1 उड़ा दो कि हाँ सर n - 1 बाकी फिर टुगेदर ये सब, अरे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये सब मत करना। सारे करने हैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है?
तो आज मैं ये जो आपके पास है पीपीटी, ये मैंने भेज रखी, पहले ही भेज रखी है। उसी पीपीटी में देखना, नीचे सब मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। इनके सभी क्वेश्चन यस आपको सर। ट्राई करने हैं, ठीक है? सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। हम लोग नेक्स्ट डे इसके डाउट लेंगे। नेक्स्ट डे आपका डाउट चलेगा, और डाउट करने के बाद फिर पीवाईक्यू करेंगे। कोई दिक्कत? 123 सर, का 5p3 into 3 फैक्टोरियल। अच्छा। एटलीस्ट वन का ही बात, ज्यादा भी है सर। ध्यान से पढ़ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम पहले बता रहे हैं। और एक चीज हिंट और तुम्हें और दे देता हूँ। हिंट ये है कि तुम्हारे पास ये बुक कौन सी है? ये बुक है बूस्टर वाली, ठीक है? तो तुम अपना इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो जाके, बूस्टर में लेवल फर्स्ट वाला खोलकर उसमें तुम सोल्यूशन भी देख सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इसलिए हटाए नहीं थे ताकि तुम्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो कहने का मतलब जहां फंसो वो देख लो। कल हम डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज फिर हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन। जितने परम्यूटेशन के क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखा जाए, कोई आगे कोई दिक्कत है? दो सर। तो तुम लोग को डिस्कशन करना ओ है कि सर। मैं एंड कर दूं? नहीं नहीं सर, एंड मत करना, एंड मत करना। अच्छा, लीव करूं? अभी दो अच्छा, डाउट्स बाद है में तुम हमारे। लोग कर, तुम बाद में करते क्या हो पहले आज ये बता दो। आज तुम लोग कर बता दो आज मुझे। हमारे 2-3 क्वेश्चन डाउट रह जाते हैं ना, वो आपस में डिस्कस कर डाउट। लेते हैं। अरे ये तो हो नहीं सकता है। कौन से कहानी मरते हो? किसी में चुपके से ना ज्वाइन कर लूंगा, फिर समझ में आ जाएगी तुम लोग को। और आपको पता भी नहीं चलेगा, हम ज्वाइन भी कर लेंगे। नहीं सर, वो तो मुकुल होस्ट बन जाएगा ना, फिर तो आपको परमिशन ना लेनी ना, पड़ेगी ना हमें ज्वाइन परमिशन की करने जरूरत की। नहीं है। हम देखो, हमें क्रिएटर हमारे लिंक से ज्वाइन हो रहा है, तो हमें एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम जैसे ही ज्वाइन होंगे मुकुल तुरंत होस्ट से हट जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब हम हाँ ऑथराइज ठीक है करते सर, वो हैं। तो डिस्कस ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना सर, हम तो क्वेश्चन डिस्कस अरे ही नहीं, हम करेंगे मजे वैसे। ले रहे हैं। हालांकि तुम आराम से डिस्कस करो, पूरी दिल की बातें खोलो, अपनी अपनी ट्रिप की बातें बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपना एंजॉय करो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।